नागपुर के रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी व्यवसायी राजेश रोकड़े सर्वसम्मति से ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। खास बात तो यह है कि इस पद पर आसीन होने वाले वो नागपुर के पहले व्यक्ति हैं। जेम और ज्वेलरी उद्योग में खुदरा विक्रेताओं के कल्याण और उद्योग की प्रगति के लिए काम करता है। राजेश रोकड़े ने जीएसटी, हॉलमार्किंग और आयात शुल्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जीजेसी में अपने नेतृत्व के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे पहले वह जीजेसी के उपाध्यक्ष और कानूनी समिति के संयोजक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही रोकड़े ज्वेलर्स ने लाडली बेटी ऑफर की घोषणा की है, जो 2 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। इस ऑफर के माध्यम से वे लाडली बेटियों के रिश्ते का सम्मान करना चाहते हैं। साथ ही वह इस विशेष ऑफर में पुराने सोने के लिए 101% मूल्य रिटर्न दिया जाएगा। साथ ही सोने के कुछ जेवरात पर मेकिंग चार्जेस पर 25% की छूट दी जाएगी। रोकड़े ज्वेलर्स विदर्भ के आभूषण उद्योग का एक प्रमुख नाम है, जो अपनी गुणवत्ता, कारीगरी और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय स्तर पे काम करना, और इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, इतनी ईजी नहीं है। पूरी प्रक्रिया में आपको पूरे भारत लेवल पे अपने आप को चुनाव में डालना होता है। जब चुनाव होती है, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है, इसके अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं और पूरे देश के लोग इसे वोट करते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 65,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। आज मेंबर्स है उतने, और 5 लाख से ज़्यादा की ये बड़ी इंडस्ट्री है। तो अलग अलग तौर पे एज ए एपेक्स बॉडी करके भी इसे पहचाना जाता है। तो अलग अलग तौर पे हम लोग को काम करने होते हैं। सरकार के साथ बातचीत करना हो या फिर ट्रेड के साथ बातचीत करके एज सरकार और ट्रेड के बीच का ब्रिज का काम जीजेसी करती है। हमारे कम से कम 15 से ज़्यादा प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया होते रहते हैं, और यह एक इतना बड़ा पद नागपुर के एक बेटे को मिलना, आप में से किसी एक को मिलना, ये अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और शायद कोशिश करूँगा कि इस पद की मैं गरिमा बनाए रखूँ और 2 साल इस इंडस्ट्री के लिए ऐसे करूँ कि यह सुनहरा काल बने।